हेलो एवरीवन। क्या आप एक बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो या डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 में एआई की मदद से किस तरीके से हम मेटा एड्स यानी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एड रन कर सकते हैं और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज या किसी एजेंसी को हायर किए बिना हम कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं, दैट मीन्स मास्टर बन सकते हैं। वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मेटा एड्स होता क्या है। तो मेटा एड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एड रन करते हैं, ठीक है। बट कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं? तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एड रन करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए वो है आपको फेसबुक अकाउंट। आपका फेसबुक में एक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे हम बोलते हैं कंपनी पेज। आपके कंपनी का एक पेज फेसबुक में बना होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेसबुक अकाउंट में कंपनी का अकाउंट बना देते हैं। दैट मीन्स कि जिनको नॉलेज नहीं होता, तो जैसे हम फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से क्या करते हैं, फेसबुक में पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है, आपको फेसबुक में प्रॉपर कंपनी का पेज बनाना है। अब यदि आपको पेज बनाना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप फेसबुक में लॉग इन करोगे, आपके सामने आपका ये अकाउंट आएगा। अब आपको अपना पेज बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे डॉट डॉट करके आपको ये एक आइकॉन दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं मेन्यू। आप इस मेन्यू पे चले जाओ। जैसे यहाँ पे जाओगे आपको दिखेगा क्रिएट में बहुत सारे ऑप्शन है। आपको पोस्ट क्रिएट करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, रील क्रिएट करना है। तो आपको भी क्या चाहिए, पेज क्रिएट करना है। तो आप अपने कंपनी पेज में आ जाओ। जैसे आप अपने कंपनी के पेज में आओगे, आप अपनी कंपनी का जो भी नाम है वो डाल सकते हो। कंपनी की कैटेगरी डालना है, कंपनी का बायो डालना है। उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो। ये तीन चीज डालने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो आपको और भी चीजें पूछेगा, लाइक आपका कंपनी का लोगो क्या है, बैकग्राउंड में क्या आपको कवर पिक क्या रखना है, आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। वो सारा करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आपको कंपनी का क्या करना है, अकाउंट चाहिए, मतलब पर्सनल अकाउंट चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी का पेज चाहिए, राइट। अब पेज बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जब पहली बार एड रन करते हैं, ठीक है। क्या बेसिक चीजों का ध्यान रखना है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ये एक क्लाइंट का अकाउंट है, अभी अभी बना हुआ है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, कंपनी का पेज बना लिया, ठीक है। आपका अकाउंट है, कंपनी का पेज बन गया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, लिंक्ड अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है लिंक्ड अकाउंट। इस लिंक्ड अकाउंट पे आना है। लिंक्ड अकाउंट पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। अब ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम में क्लिक करना है। अब ये क्योंकि अकाउंट लिंक है तो आपको यहाँ पे डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, बट आप पहली बार करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कनेक्ट अकाउंट बोलेगा, और यहाँ पे आपको कनेक्ट करने का एक बटन आएगा। जैसे क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा इंस्टाग्राम का जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो आप आईडी पासवर्ड डालो, वो आपका लिंक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज से कनेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यदि आप ये चीज नहीं करते और आप ऐड रन करोगे तो आपका ऐड सिर्फ फेसबुक में रन होगा, इंस्टाग्राम में रन नहीं होगा। और आपको भी पता है कि आज की डेट में मैक्सिमम क्राउड, यदि मैं बात करूं अप टू 35 ईयर की एज वाले, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा है, और उसके बाद जो है वो फेसबुक में भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में एक साथ ऐड रन करें। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम में भी पर्सनल आपका अकाउंट नहीं, कंपनी का एक अकाउंट क्रिएट करो और उस अकाउंट को आपके इस कंपनी पेज से लिंक करना है, राइट। उसके साथ साथ आप चाहो तो व्हाट्सएप बटन को भी लिंक कर सकते हो। क्यों व्हाट्सएप को लिंक करना है? क्योंकि यदि आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिंक करते हो, जो भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, उससे क्या होगा कि यदि फ्यूचर में आप व्हाट्सएप में ट्रैफिक लाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब कोई भी यदि आपके ऐड में क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आप उससे लाइव चैट कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली आप लीड भी जनरेट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर होना ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपका फेसबुक अकाउंट हो गया, आपका कंपनी का पेज हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद फेसबुक में ऐड रन करने के लिए तीन स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी आप ऐड क्रिएट करोगे तो तीन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कैंपेन। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैंपेन का मतलब इजी लैंग्वेज पे यदि मैं आपको बताऊं तो आपको ये समझना है कि कैंपेन मतलब ऑब्जेक्टिव।
हमें ऐड क्यों रन करना है, क्या हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्या हमें सेल जनरेट करना है, हमें लीड जनरेट करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यू कराने हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो कैंपेन लेवल पे डिसाइड होता है। जैसे ही आप कैंपेन के बाद आगे बढ़ोगे तो आपको बोलता है एड सेट। एड सेट का मतलब होता है टारगेटिंग, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको किन लोगों तक ऐड पहुंचाना है, कौन सी सिटी में टारगेट करना है, आपका बजट कितना है, ये सारा चीज आपको एड सेट लेवल पे मतलब सेकंड लेवल पे पूछता है। और उसके बाद आता है तीसरा लेवल मतलब एड कॉपी लेवल। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, बट स्टार्ट करने के पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो तीसरा होता है एड कॉपी लेवल, जिसका मतलब होता है क्रिएटिव्स, मतलब इमेज ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, करोजल ऐड हो गया, जो भी आपको रन करना है, जिससे हम बोलते हैं एड कॉपी, जो यूजर्स को दिखता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझनी है। कैंपेन मतलब ऑब्जेक्टिव, एड सेट मतलब टारगेटिंग, किसको ऐड दिखाना है, और एड कॉपी मतलब जो यूजर्स को ऐड दिखाना है, मतलब इमेज या वीडियो एड्स, जो भी आप रन करना चाहते हो। अब सवाल ये है कि मैंने आज तक कभी ऐड रन नहीं किया। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने पहले कभी किया हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट जो पहली बार ऐड रन करना चाहता है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए करना चाहता हो, चाहे वो एज अ फ्रीलांसिंग अपने जो भी XYZ स्किल्स है उसके लिए करना चाहता हो, या एज अ डिजिटल मार्केटर आप किसी क्लाइंट के लिए भी करना चाहते हो, लेकिन आपने आज तक यदि कभी किया नहीं, तो किस तरीके से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्लाइंट आपको बताता है या हमें पता होता है कि मुझे क्या चाहिए था, वो सेलेक्ट कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट ऑडियंस तक आपका एड पहुंचना। यदि आप गलत यूजर्स को ऐड दिखाओगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से राइट ऑडियंस तक ऐड पहुंचाना है, कितना स्पेंड करना चाहिए जिससे हमको रिजल्ट आए, क्वालिटी लीड कैसे मिल सकती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे AI टूल, जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। वैसे तो बहुत सारे टूल है बट पेड है। चैट जीपीटी की बात करें तो ये पेड भी और फ्री भी है। फ्री वर्जन में इतने सारे ऑप्शंस है कि हम बिना पेड वर्जन में जाएं आराम से फेसबुक में ऐड क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड चालू करने के पहले हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, राइट। अब यदि आप गूगल में यहाँ पे आके चैट जीपीटी ओपन करोगे, chatgpt.com, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ये दिखेगा, राइट। बट मेरे सामने ये इसलिए दिख रहा था इस तरीके से क्योंकि मैंने AIPRM का क्रोम एक्सटेंशन यूज किया हुआ है, जहां पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखे, क्योंकि सही प्रॉम्प्ट लिखोगे तभी वो सही आउटपुट देगा। तो ये AIPRM एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जिसको यूज करके आपके पास लगभग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 5000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट के यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट बने हुए हैं। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं बोलता हूँ आपके पास ये नहीं है या आपको नहीं पता, आप बेसिक वर्जन भी यूज कर रहे हो डायरेक्ट चैट जीपीटी ओपन करके, तो भी आप काम कर सकते हो और अपने बिजनेस के लिए रिजल्ट ला सकते हो। कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका रियल एस्टेट का क्लाइंट है, मतलब रियल एस्टेट का क्लाइंट है, या आप खुद एज अ बिजनेस ओनर हो और आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से काम करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे चैट जीपीटी पे आना है और आपको सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल के रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, जहां पे आप 2 BHK एंड 3 BHK नया कोई प्रोजेक्ट है जो लेके आ रहे हो, वो सेल करना चाहते हो, जिसका लोकेशन रायपुर में है, एंड उसकी प्राइस 50 लाख से स्टार्ट होती है, राइट। एक बेसिक लैंग्वेज पे मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज पे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने डाला। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे मेटा एड्स रन करने के लिए पूरा एक स्ट्रेटेजी बना के दो। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको एक स्ट्रेटेजी बना के दे रहा है कि आपका गोल क्या होना चाहिए। अभी मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरा गोल क्या है, लेकिन चैट जीपीटी ने आपके बिजनेस को एनालाइज करके, आपके प्रोडक्ट्स को समझ के उसने बताया कि आपको लीड जनरेट करने के लिए जाना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस इंडस्ट्री में सबसे पहले इंक्वायरी होती है, मतलब हमको लीड ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सेल कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको बता रहा है कि आपको लीड जनरेट करना चाहिए, उसके साथ आपको वो क्या बता रहा है, टारगेट ऑडियंस। अब पहली बार हम रन करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमको किसको ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको लगभग 28 से 55 साल के एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, ऑल जेंडर को टारगेट करना चाहिए, उसका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, इनकम लेवल क्या होगा, लोकेशन टारगेटिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। अब क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रायपुर में, मैंने उसको बोला, इसलिए वो लोकेशन मेरे को बता रहा है कि आप रायपुर में, नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग, नियर बाय सिटीज को टारगेट कर सकते हो। सेकेंडरी बिलासपुर, नागपुर को भी टारगेट कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जरूरी नहीं कि उस सिटी में रहते हैं, बट उस सिटी के लगभग 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। उसमें भी
इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में आप किसको कर सकते हो, जिनको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो पोर्टल्स है जैसे कि मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकर्स हो गया, हाउसिंग.com हो गया, ये सारे पोर्टल्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आपको दिया हुआ है, प्लस वो आपको बता रहा है कस्टम ऑडियंस एंड लुकअलाइक ऑडियंस। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है, बट फिर भी वो आपको बता रहा है कि आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, आप लुकअलाइक ऑडियंस बना सकते हो, जिससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है, बट हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो पहले हम ऐड कैसे क्रिएट करते हैं वो समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रीमार्केटिंग क्या होता है, लुकअलाइक ऑडियंस क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा उसने आपको स्ट्रक्चर दे दिया, एड कॉपी आपको बता दिया, डेली बजट ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में क्या रख सकते हो, ये सारा चीज उसने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था कि आपको एड रन करने के लिए तीन चीजों को ध्यान रखना है। आपका कैंपेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको टारगेट करना चाहते हो, और लोगों को क्या दिखाना चाहते हो। तो ये सारा चीज उसने यहाँ पे आपको कंप्लीट बना के दे दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एड रन करना है, तो हम नॉर्मल फेसबुक में आएंगे। ये हमारा कहाँ आ गया, फेसबुक पेज। हम वापस फेसबुक अकाउंट में आता हूं, जैसे नॉर्मल आप फेसबुक ओपन करते हो। ठीक है, ये तो कंपनी का पेज है, क्योंकि फेसबुक ऐड पर्सनल अकाउंट से ही होता है, कंपनी के पेज से ऐड रन नहीं करते हम। ठीक है, कंपनी के लिए ऐड रन करते हैं, लेकिन आपको यदि ऐड रन करना है तो आपका पर्सनल अकाउंट जो भी है वो ओपन करना पड़ेगा, ये आपका अकाउंट है। अब आप पहली बार ऐड रन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो डॉट्स, मल्टीपल डॉट्स ऑप्शन है, जहां से हमने कंपनी पेज क्रिएट किया था, यहीं पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपको दिखेगा क्या, एड्स, पेजेस के जस्ट नीचे आपको दिखेगा ऐड। इस ऐड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड में आओगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसे हम बोलते हैं ऐड मैनेजर, जहां से आप ऐड रन कर सकते हो। ये रहा, मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, लेकिन अभी हम यहां से ऐड रन नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप पहली बार करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आएगी। ठीक है, जब आप पहली बार यहाँ पे आओगे और यहाँ पे मेन्यू में क्लिक करके ऐड में जाओगे, तो वो आपको बूस्ट का ऑप्शन दिखाएगा। अब ये बूस्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अपने कंपनी पेज में या इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट है तो उसमें जब आप कोई पोस्ट डालते हो तो आपको वो बूस्ट का ऑप्शन देता है फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में प्रमोट का ऑप्शन देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप रीच कर पाओ। ठीक है, आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा कि जब आप कोई व्हाट्सएप स्टोरी, बिजनेस में खासकर ऑप्शन आता है, यदि आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करे और स्टोरी में कोई चीज डालते हो तो क्रिएट ऐड का ऑप्शन देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको रीच मिले। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यदि आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो या ये चाहते हो कि खाली आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप एक बार बूस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि बूस्ट उनके लिए बनाया गया है जिनको फेसबुक का एड्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन यदि आप प्रॉपर ऐड का नॉलेज रखते हो तो आप कभी भी बूस्ट नहीं करोगे, बिकॉज वहां से रिजल्ट नहीं मिलता। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ठीक है, बट यदि मैं कंपेयर करूं कि जो फेसबुक का प्रॉपर ऐड का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक एड मैनेजर, यदि आप 500 रुपीज बूस्ट में डालते हो अवेयरनेस के लिए, वहीं पे सेम 500 रुपीज आप फेसबुक एड मैनेजर में अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव यूज करके एड रन करोगे, तो बूस्ट में जहां पे आपको सपोज 1 लाख रीच मिलेगी, वहीं पे एड मैनेजर के थ्रू आपको कम से कम 2 लाख रीच मिलेगी। मतलब जस्ट डबल का डिफरेंस आता है। दूसरी चीज, बूस्ट में आपको रीच के अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम एड मैनेजर के थ्रू जाते हैं तो आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, वीडियो व्यू के लिए एड रन करना है, लीड चाहिए आपको, सेल के लिए एड रन करना है, आपको रीमार्केटिंग करनी है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो कभी भी बूस्ट यूज नहीं करते, वो हमेशा एड मैनेजर यूज करते हैं, राइट। लेकिन अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि आप पहली बार करोगे और यहाँ पे क्रिएट ऐड में जाओगे, तो आपके सामने अभी जो मेरे सामने स्क्रीन आ रही है वो नहीं आएगी, आपके सामने क्या आएगी, बूस्ट का ऑप्शन आता है। तो अब यहां तक पहुंचे कैसे, ठीक है, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम वहां पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑब्जेक्टिव दिखाता है, और लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में लिखा रहता है गो टू एड मैनेजर। कभी कभी वो आपको नहीं दिखता, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, मैं इसको क्लोज करता हूं, आपको न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आने के बाद आपका फेसबुक लॉगिन रखो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके क्या करना है, आपको सर्च करना है फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर। जैसे फेसबुक एड मैनेजर पे जाओगे आपको ऊपर में ऐड आएगा, ऐड में क्लिक मत करना, ऑर्गेनिक वाले में क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा एड मैनेजर, ठीक है, तो गो टू एड मैनेजर में क्लिक करो। जैसे गो टू एड मैनेजर में क्लिक करोगे, वो जो एड मैनेजर का डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, राइट, क्लियर है। तो यहां तक आपको पहुंचना है। अब इसके बाद आपको एड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं, ये दूसरा अकाउंट है तो मैं आपको दूसरे अकाउंट में लेके जाता हूँ, यहां से हम ऐड क्रिएट करेंगे, ये एक डमी अकाउंट है, राइट। तो अभी ये मैंने अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा ऐड नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन बटन है जहां पे आपको दिख रहा है क्रिएट, इस क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट में क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि आपको ऐड क्यों रन करना है। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, लीड जनरेट करना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस है। तो आपका न्यू बिजनेस है तो आप अवेयरनेस के लिए जा सकते हो, लेकिन जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है या एग्जाम्पल लिया हुआ है क्या, रियल एस्टेट, क्या आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो रियल एस्टेट के लिए हमें पता है कि लीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट करूंगा, लीड। जैसे ही आप लीड सेलेक्ट करोगे कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है कि टेलर लीड कैंपेन या मैनुअल। टेलर मतलब ये फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और कैंपेन क्रिएट करेगा। मैनुअल में आपके पास कंट्रोल होता है। तो अभी आप मैनुअल करो क्योंकि आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्यों एड रन करना चाहते हो, किसको टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करेंगे, जो तीन इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी, ये तीनों आपको यहाँ पे लेवल बाय लेवल दिख रहा है। सबसे पहला कैंपेन लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैंपेन का नाम, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट बेटर है कि आप ऐसा नाम लिखो जिसको पढ़ के समझ में आए कि आपने ये कैंपेन या ये एड क्यों क्रिएट किया। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये किसी को दिखता नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, फेसबुक एड्स फॉर रियल स्टेट बिजनेस। ठीक है, डेमो, ताकि मुझे पता रहे कि ये क्यों मैंने रन किया, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और सीधा यहाँ पे आके क्या करना है, नेक्स्ट। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लीड आया है। इन केस आपको लगता है मुझे ऑब्जेक्टिव चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट। तो कैंपेन लेवल में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आपका आ गया एड सेट लेवल। एड सेट का मतलब क्या होता है, टारगेटिंग, किसको ऐड दिखाना है। तो अगेन एड सेट का जो भी आपको नाम रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने फिर से डाल दिया क्या, FB एड्स फॉर रियल स्टेट बिजनेस। अब मैं कैटेगरी इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन यदि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर किसी क्लाइंट के लिए करूंगा तो मैं उस क्लाइंट के बिजनेस का नाम भी डाल सकता हूं। तो ये हो सकता है कि मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज के लिए जैसा चाहिए वो रख सकते हो। अब आपको पूछ रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कहां से आप लीड जनरेट करना चाहते हो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। यदि आपके पास लैंडिंग पेज है, मतलब वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट रख सकते हो। ठीक है, या वेबसाइट एंड कॉल दोनों रख सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, बेटर है कि आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करो। वेबसाइट है तो वेबसाइट के थ्रू जाओ, ज्यादा अच्छा है। यदि वेबसाइट नहीं है तो फिर आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आ जाओ, जिसमें फेसबुक क्या करता है, आपके बिहाफ में एक फॉर्म क्रिएट करके आपको देता है, जिसमें जैसे ही कोई ऐड में क्लिक करेगा तो फेसबुक का एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूजर उसमें अपना डेटा फिल करता है। जैसे ही वो डेटा सबमिट होगा तो फेसबुक आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे आप उसको कॉल करके देखो, राइट। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अब आपको बोल रहा है फेसबुक पेज, कौन से पेज के लिए आप एड रन करना चाहते हो, मतलब किस क्लाइंट के लिए एड रन करना चाहते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फेसबुक ऐड होता है वो अकाउंट लेवल पे होता है, राइट। आपके पर्सनल अकाउंट से आपका फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट होता है और उसके बाद आप एड रन करते हो। तो आपको यहाँ पे बोलता है पेज सेलेक्ट करो, क्योंकि एक फेसबुक अकाउंट में आप मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हो। तो आपको वो पूछता है कि कौन से क्लाइंट के लिए या कौन से पेज के लिए एड रन करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे इस पर्सनल अकाउंट में जितने भी क्लाइंट के पेज होंगे ये सारे पेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि चलो जो अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया उसी के लिए रन करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पेज सेलेक्ट किया, अब मेरे को क्या बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो। क्यों, क्योंकि इस अकाउंट में आज के पहले कभी भी कोई भी लीड जनरेशन का कैंपेन रन नहीं हुआ, ये फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करो। वो इसलिए बोलता है क्योंकि फेसबुक आपको क्या कर रहा है, सामने वाले का डेटा प्रोवाइड कर रहा है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, जो भी आपको चाहिए। अब उस डेटा का आप मिसयूज नहीं करोगे, इसीलिए वो आपको बोलता है कि आप टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करो, ताकि फ्यूचर में यदि आपके थ्रू उस डेटा का मिसयूज किया गया या कोई ऐसा गलत एक्टिविटी किया गया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू टर्म्स पे जाना है और आई एग्री। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ये जो एरर है ये यहाँ से एरर हट जाएगा। ठीक है, ये रहा। जब तक वो रहेगा तब तक आपका कैंपेन रन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आपको बोलता है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेट करना है वो तो है, बट लीड में क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो, या फिर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, मतलब ऐसी लीड जो लीड जनरेट करने के बाद, मतलब इंक्वायरी करने के बाद लास्ट में फाइनल कन्वर्ट भी हो, मतलब टाइम पास लोग वाले नहीं चाहिए।
ऐसे लोग चाहिए जो इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब सच में उनको उस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट है, वो आगे कन्वर्ट हो सकते हैं यदि उनको सारी चीजें सही लगती है तो। ठीक है, तो यदि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए तो आप पहले नंबर पे रखो। आपको यदि क्वालिटी लीड चाहिए तो आप कन्वर्जन लीड पे जाओ, क्योंकि चांसेस है कि वो आगे जाके क्या हो, कन्वर्ट हो। बट जैसे ही आप कन्वर्जन लीड पे जाते हो तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जहां पे आपको एक लीड का कॉस्ट 50 से 60 रुपए आने का था, वहां पे कन्वर्जन लीड सेलेक्ट होने के बाद वही चीज 70 से 80 रुपए या 100 रुपए भी जा सकती है। दैट मीन्स कि कन्वर्जन लीड यदि आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हम क्वालिटी लीड पे फोकस कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर लीड भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो आप अपने लेवल पे दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन पे कितनी लीड आ रही है और कौन सी क्वालिटी और कौन से नहीं है। आपको लगता है कि नॉर्मल रन करने पे भी अच्छी लीड आ रही है और वहां से आप कन्वर्जन कर सकते हो, तो फिर वही रखो, कॉस्ट पर लीड सस्ती पड़ेगी, वो आपकी चॉइस है। नाउ अब ये सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं, ये सब एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी ने आपको बताया था कि आप मिनिमम 500 से 1000 रुपए पर डे रख सकते हो। ठीक है, ये रहा 800 से 1000 रुपए। अब क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे 500 800 1000 रुपए पर डे यदि आप नहीं रखोगे तो एड रन करने का कोई सेंस नहीं। लेकिन वहीं पे यदि आपका सपोज कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 300 रुपए 400 रुपए पर डे भी इनफ है। कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, वहां पे आप अवेयरनेस के लिए एड रन कर रहे हो, तो 100 रुपए 200 रुपए भी पर डे एड रन करके आप काम चला सकते हो। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एड रन कर सकते हो। डेली बजट आप अपने हिसाब से डाल दो 500 रुपए। अब यहाँ पे भी दो चीजें आप देखोगे, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट का मतलब क्या होता है, डेली बजट का मतलब होता है कि रोज आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, जो नाम से क्लियर है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि जितने भी दिन के लिए आप एड रन करना चाहते हो उतने दिन का टोटल बजट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 10 दिन के लिए एड रन करना चाहते हो, ठीक है, तो यदि आप डेली बजट रन कर डालोगे तो क्या होगा, सपोज रोज का 500 रुपए डाला तो 10 दिन का कितना हो गया, 5000 रुपए। तो आप वो ना करके सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5000 रुपए रख सकते हो, मतलब 10 दिन का टोटल बजट। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि मैं डेली बजट सेट करता हूँ 500 रुपीज और वहीं पे मैं डालता हूँ कितने दिन के लिए एड रन कर रहा हूँ, मैं 10 डेज के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया, 5000 रुपए। वहीं पे यदि मैंने बोला कि आपको लाइफ टाइम बजट यदि आप रखते हो, मतलब 10 दिन का टोटल बजट 5000 रुपए रखते हो, तो डिवाइडेड बाय 10 दिन यदि करो तो भी घूम फिर के 500 रुपए एक दिन का आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप डेली बजट रखते हो तो फेसबुक क्या करता है, रोज 500 रुपए स्पेंड करेगा चाहे रिजल्ट आए या ना आए। लेकिन वहीं पे लाइफ टाइम में क्या करेगा, आपने उसको बोला 5000 रुपए आप टोटल खर्च करना चाहते हो 10 दिन में, तो उसने डिवाइड किया और अपने हिसाब से निकाला कि 500 रुपए एक दिन का हो रहा है। तो वो क्या करेगा, सपोज आपका डे 1 है तो वो डे 1 आपके लिए 500 रुपए स्पेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद डे 2 फिर से 500 रुपए स्पेंड करेगा। ठीक है, फिर डे 3 फिर से 500 रुपए स्पेंड करेगा। लेकिन 2-3 दिन ऐड में एक्चुअल अमाउंट जो है, एक दिन का 500 रुपए जो उसने डिवाइड करके निकाला, वो स्पेंड तो करेगा बट उसको वो एनालाइज करेगा और एनालाइज करके ये चेक करेगा कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं 500 रुपए स्पेंड कर रहा हूं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, या किसी दिन उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लोग ऐड में क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 2-3 दिन के डेटा को एनालाइज करने के बाद पॉसिबल है कि डे 4 वो क्या करेगा, आपके ऐड में 500 के बदले 400 रुपए डाल सकता है। हो सकता है कि 5वें दिन भी उसको दिख रहा है कि ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो अगेन 400 रुपए डाल सकता है या 300 रुपए डाल सकता है। लेकिन उसको दिख रहा है कि डे 6 में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, अच्छा सा खासा रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा लीड आ रही है, तो वो 500 रुपए भी डाल सकता है, 500 के बदले 600 भी डाल सकता है, या फिर वो 700 रुपए भी उस दिन स्पेंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है कि उस दिन ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि 10 दिन में वो टोटल 5000 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट कम आ रहा होगा उस दिन वो कम स्पेंड करेगा, जिस दिन ज्यादा आ रहा होगा उस दिन वो ज्यादा स्पेंड करेगा, लेकिन 5000 को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसमें फायदा क्या है, यदि हम लाइफ टाइम बजट सेट करते हैं तो वो हमारे बिहाफ में हमारे बजट को, हमारे अमाउंट को एडजस्ट करता है, पूरा एड्स को मैनेज करता है, डेटा एनालाइज करता है और उसके बेस पे डिसाइड करता है कि कब मेरे को 500 रुपए डालना है, कब 600 डालना है, कब मेरे को 400 डालना है। ठीक है, स्पेंड 5000 ही होगा, लेकिन डेली बजट के केस में क्या होगा, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा
ठीक है। तो दोनों कब यूज करते हैं, जब आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हो तब आप डेली बजट पे जाओ, यदि आप रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते तो आप लाइफ टाइम बजट नाउ। तो अभी आप अपने हिसाब से जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। अब नीचे आते हैं, आपको पूछता है स्टार्ट डेट और एंड डेट। आपने लाइफ टाइम बजट या डेली बजट तो डाला, लेकिन कब तक एड रन करना है वो बताओगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं, तो वो कंटिन्यू रन करता जाएगा। तो डेली बजट के केस में आपको एंड डेट मतलब कब एड स्टॉप करना है ये डालना जरूरी है। लेकिन आप यदि डेली बजट डालते हो तो वो जरूरी नहीं है। मतलब डेली बजट यदि आप सेट कर रहे हो तो आपको एंड डेट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब तक आपके फेसबुक एड अकाउंट में पैसे होंगे तब तक एड कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन यदि आप लाइफ टाइम बजट डालते हो तो एंड डेट सेट करना जरूरी है, तभी वो कैलकुलेट करेगा कि कितने दिन के लिए आपने यहाँ पे मेरे को ये अमाउंट बोला हुआ है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 10 दिन सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 मई से हमको क्या करना है, 5th of जून तक 10 दिन के लिए एड रन करना है। ठीक है, ये मैंने बजट डाल दिया। अब नीचे आते हैं, ये सारा चीज हो गया। अब आपके पास क्या है, यदि आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हो तो आपके पास एक और कंट्रोल आ जाता है, क्या, एड शेड्यूलिंग का। मतलब यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आपके पास कंट्रोल है कि आप स्पेसिफिक टाइम वाइज भी एड रन कर सकते हो। ये डेली बजट आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता है, लेकिन यदि आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हो तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम वाइज, जैसे कि मेरे को लगता है कि मंडे से सैटरडे, क्योंकि संडे क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग इधर उधर घूमते हैं, ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करते, तो हमको उस दिन नहीं दिखाना है। तो आप मंडे टू सैटरडे दिखाना चाहते हो तो आप क्या करो, अब ये एक एक घंटे का ये बॉक्स है, आपको ऊपर दिख रहा है टाइम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ये टाइमिंग है, एक एक घंटे का बॉक्स है। तो आप क्या करो, एवरी डे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सुबह 10 बजे से चालू करना है, तो ये 9 बजे का बॉक्स, ये 10 बजे का बॉक्स। तो मैं नीचे एवरी डे में सेलेक्ट करता हूँ कि सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दिखाना है, 1 बजे भी दिखाना है, लेकिन 2 बजे लंच टाइम होता है उस समय नहीं दिखाना है, फिर 3 बजे, 4 बजे दिखाना है। अब नीचे से एवरीडे सेलेक्ट करो, संडे नहीं दिखाना है तो खाली संडे वाले बॉक्स को हटा दो। तो इससे क्या हुआ, आपको खाली 4-5 बॉक्स क्लिक करने पे आपका पूरा वीक कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि मैं इंडिविजुअल करने जाऊंगा तो मेरे को सब में बार बार क्लिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से डे और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, कब, जब आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कौन से टाइम पे किस दिन ज्यादा रिजल्ट आता है। अदरवाइज फेसबुक को डिसाइड करने दो और उसको अपने हिसाब से चलाने दो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपको लाइफ टाइम बजट में मिलता है, डेली बजट में ऑप्शन नहीं मिलता। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, लोकेशन ऑप्शन, कौन से लोकेशन में आपको एड रन करना है। तो आपको यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट रहता है, बिकॉज हम इंडिया में हैं। आप यदि आउट ऑफ इंडिया रहोगे तो वहां की कंट्री बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगी। तो अब मेरे को फॉर एग्जांपल कहाँ दिखाना है, रायपुर में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया रायपुर। जैसे ही रायपुर छत्तीसगढ़ आया, क्लिक किया, तो वो रेडियस लेता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 40 किलोमीटर सेलेक्ट रहता है, लेकिन आप इसको चाहो तो मिनिमम 17 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि नया सेशन स्कूल या एजुकेशन फील्ड की यदि मैं बात करूं, तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई से। अब कोई ऐसा है जो प्ले स्कूल रन कर रहा है, कोई ऐसा है जो सपोज नॉर्मल जैसे कि 1 to 10 तक के स्कूल रन कर रहा है, या कॉलेजेस है। तो सबको पता रहता है कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो कितने दूर से आ सकता है। अब स्कूल कॉलेज वाले तो थोड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा दूर से भी आ जाते हैं, लेकिन यदि मैं प्ले स्कूल की बात करूं तो प्ले स्कूल में जनरली क्या होता है, बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स लाना ले आना करते हैं। अब मुझे पता है कि कोई भी पेरेंट्स 3-4 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर से के रेडियस से ही मेरे पास आएगा, उससे दूर वाला मेरे पास नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस XYZ एरिया में है और मैं चाहता हूं कि मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में ही मेरे को ऐड दिखाना है, उससे ज्यादा दूर नहीं दिखाना है। लेकिन यहाँ पे तो मिनिमम 17 किलोमीटर है, 17 के नीचे में जा नहीं सकता। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो भी आपका लोकेशन है वो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप जो मैप है इसको आप जूम करो। ठीक है, चेक करो कि आपका वो लोकेशन कहाँ पे है। जूम करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने जूम किया और मैंने देखा ये गुड़ियारी थाना यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरा इंस्टीट्यूट है या मेरा प्ले स्कूल है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पिन करूंगा और वहां पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करोगे, आपने यदि ड्रॉप पिन सेलेक्ट करके कोई एरिया पे डाला हुआ है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अब आप मिनिमम 1 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर तक का रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 किलोमीटर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो।
आप डायरेक्ट सिटी डालोगे तो वहां पे आपके पास कंट्रोल है कि आप मिनिमम 17 किलोमीटर और मैक्सिमम 80 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको एरिया टारगेट करना है तो ड्रॉप पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मैप को जूम इन जूम आउट करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं करता हूँ, वापस से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, मुझे पूरे रायपुर में ऐड दिखाना है। ठीक है, अब रायपुर में भी मेरे को 20 किलोमीटर का रेडियस ऐड दिखाना है। इसके साथ साथ मैंने डाल दिया दुर्ग। ठीक है, दुर्ग का भी 20 किलोमीटर का रेडियस ले लेता हूँ ताकि भिलाई भी आ जाए सारा चीज। ठीक है, इधर मैंने बोल दिया बिलासपुर। बिलासपुर क्योंकि वहां पे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से जो भी रेडियस आपको लगता है वो टारगेट कर सकते हो, जो भी सिटी लगती है वो टारगेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है नीचे टारगेटिंग। अब इसमें एक और अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे देखो एक आपको चेकबॉक्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिच मोर पीपल लाइक टू रिस्पॉन्ड योर एड। यहाँ पे आप टिक करो। इससे होगा क्या, फेसबुक क्या करेगा, आपके इस टारगेट लोकेशन में तो ऐड दिखाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उसको यदि लगता है कि इसके अलावा भी कोई और ऐसा लोकेशन है जहां पे ऐड दिखाने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, तो आप यदि इसको टिक करोगे तो इसके अलावा भी कोई और लोकेशन जहां पे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है, तो इन लोकेशन के अलावा दूसरे लोकेशन पे भी ऐड दिखाएगा जिससे आपको अच्छी खासी लीड मिलने का चांस है। तो आप वो सेलेक्ट करो। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मुझे इस 3 सिटी के अलावा बाहर जाना ही नहीं है, तो फिर आप इसको हटा दो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इससे रिजल्ट में फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद नीचे एडवांटेजेस, मतलब और थोड़ा डिटेल टारगेटिंग। हमने अभी खाली लोकेशन टारगेट किया। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल जाएंगे कि रायपुर में, पुणे में, भिलाई में, XYZ लोकेशन जो हमने टारगेट किया वहां पे बहुत सारे लोग हैं। सबको ऐड दिखाने का मतलब है क्या? नहीं। अब रियल एस्टेट के लिए किसको ऐड दिखाने का मतलब है? जो नया घर देख रहा है, ठीक है, या जो रिनोवेट मतलब किराए के घर में रहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ऑलरेडी जिसके पास घर है वो घर लेगा, चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, तो हर बार मतलब हर पर्सन इतने सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमने चैट जीपीटी में देखा था कि किसको ऐड दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको बताया, क्या बताया, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट टारगेटिंग में जिसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी पोर्टल जो देख रहा है, ये अलग अलग आपको दिखा रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे आना है और ऑडियंस सजेशन पे जाना है। जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं। क्या? एज, सबसे पहले वो बता रहा है 18 से 65। अब चैट जीपीटी ने हमको क्या बताया, 28 से 55 साल के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। अब 28 से 55 साल बहुत सही है ऑडियंस है, क्यों? क्योंकि 28 साल में इंसान ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है, जॉब भी स्टार्ट कर लेता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो आराम से प्लान कर सकता है या वो प्लान करता है। 55 साल, क्योंकि उसके बाद इंसान रिटायर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही चीज डाल देते हैं, क्योंकि अभी हम फ्रेशर है तो जैसा वो बोल रहा है उसके हिसाब से डाल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 साल डाल देंगे और यहाँ पे मैंने डाल दिया 55 साल। ठीक है, ये जेंडर ऑल सबको ऐड दिखाना है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैनी घर लेते हैं वो मैनी लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी ले सकता है। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग, और थोड़ा डिटेल टारगेटिंग ताकि फेसबुक को हेल्प हो और हमें भी अच्छा रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे आते हैं, उसने क्या बोला, रियल एस्टेट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रियल स्टेट, जिसको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, आपको दिखा रहा है रियल एस्टेट ब्रोकर। तो हमको क्या चाहिए, हमको उनको दिखाना है जिसको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज, यदि हमको हमारे फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या हमको ये नहीं पता कि कौन ऐसा पर्सन है जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर सकता है, तो यदि हम एक भी टारगेटिंग करते हैं, मतलब एक भी ऑप्शन उसको दोगे, तो उससे रिलेटेड वो आपको फेसबुक खुद ही सजेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो यही चीज चैट जीपीटी ने भी हमको बताया था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाला जिसको उसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जिसको प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है उसको दिखाना है। यस, उसको दिखाना है, तो आप क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे जिसको रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, होम में इंटरेस्ट है, अपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी फाइंडर जो प्रॉपर्टीज देख रहा है उसको दिखाना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। नीचे दिखा रहा है फर्स्ट टाइम बायर, जो पहली बार घर ले रहा है उसको दिखाना है। तो जिनको आपको टारगेट करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। दिख रहा है ये? ठीक है, जो मॉर्गेज लोन देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लान कर सकता है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, तो आप कोई भी एक टारगेटिंग सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड वो मल्टीपल चीजें क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये टारगेटिंग आपके होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव ऑडियंस। अब आपको लगता है कि मुझे ये ऑडियंस को बार बार टारगेटिंग करनी है, तो ये सारा बार बार फिल करने से अच्छा आप इसको
क्लिक करके ये ऑडियंस को सेव कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप ऐड रन करोगे दोबारा तो उस ऑडियंस को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे तो एक ही बार में सारे ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटर है कि अभी स्टार्टिंग में सेव मत करो, पहले इस ऐड को रन होने के देखो, डेटा एनालाइज करो कि क्या यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्या उस रिजल्ट से आपको बेनिफिट मिल रहा है, कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आपको लगता है वो रिजल्ट वर्थ है, जो टारगेटिंग आपने किया उससे रिजल्ट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एड रन होने के बाद में भी आप एडिट में जाके उस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। क्योंकि अभी आप यदि सेव कर लोगे तो डिलीट नहीं होता, तो इससे होगा क्या, हो सकता है कि ऑडियंस आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है, हमने गलत टारगेटिंग किया, ये जो टारगेटिंग हमने की उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ऑडियंस सेव पड़ा रहेगा और उसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम उसको छोड़ दें, एड रन होने के बाद डेटा एनालाइज करें और उसके बाद हमको लगता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब आपको ऐड कहाँ दिखाना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एडवांटेजेस एंड प्लेसमेंट होता है जो फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करता है, बेटर है कि आप यही रहने दो। ठीक है, लेकिन आपको एडिट करना है, मतलब मैनुअल अपने हिसाब से टारगेटिंग करनी, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट में जा सकते हो और अपने हिसाब से आपको जहां भी ऐड दिखाना है, फेसबुक में दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क मतलब होता है थर्ड पार्टी साइट। ठीक है, तो बेटर है कि लीड जनरेशन के केस में आप ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट मत करो, बाकी केस में करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि फेसबुक में आपको न्यूज फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, स्टोरी में दिखाना है, मार्केट प्लेस में दिखाना है, ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ये मैनुअल में आपके पास कंट्रोल है, बट क्योंकि हम पहली बार ऐड रन कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि कहाँ पे ऐड दिखाने से रिजल्ट आएगा, कहाँ पे दिखाने से रिजल्ट नहीं आएगा, तो बेटर है कि इसको क्या सेलेक्ट करो, रिकमेंडेशन वाले में। क्योंकि फेसबुक को पता है कि आपकी कैटेगरी का ऐड कहाँ दिखाने से ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, तो उसको प्रेफर करो। क्योंकि सीधी सी बात है, फेसबुक आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा तो आप क्या करोगे, बार बार फेसबुक में इन्वेस्ट करोगे, तो उसी को फायदा है। लेकिन यदि वो रिजल्ट नहीं देगा तो कहीं ना कहीं हम ऐड रन नहीं करेंगे तो उसका लॉस है। इसीलिए फेसबुक के ऊपर छोड़ दो, कब, जब आप पहली बार कर रहे हो, हर बार नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार फेसबुक सही करेगा। ठीक है, कई बार रिजल्ट आता है लेकिन कुछ ऐसी जगह भी ऐड दिखते हैं जहां से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बेटर है हम मैनुअल में जाके उसको एक्सक्लूड कर दें, ताकि वो अमाउंट हमारा एक्चुअल जहां से रिजल्ट आ रहा है वहां पे दिखेगा, तो क्या होगा, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन जो है, फेसबुक सजेशन जो है उसको यूज करना है। एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा उसके बाद आप मैनुअल प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे और भी बहुत सारी चीजें आती है जिसको आप इग्नोर भी करोगे तो चलेगा अभी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मतलब थर्ड जगह पे आ गए हम। अब आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको अगेन ऐड का नाम, आपके नॉलेज के लिए तो मैं बोल देता हूँ अगेन, एफ बी एड्स फॉर रियल एस्टेट, फॉर रियल एस्टेट। ठीक है, अब फेसबुक पेज आपने जो सेलेक्ट किया था वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, हमने इंस्टाग्राम अकाउंट कंपनी पेज क्रिएट करने के बाद लिंक किया था, जो मैंने आपको बताया था, तो आपने लिंक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यदि नहीं लिंक किया है या आपका पेज ही सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बोलेगा क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट और कनेक्ट अकाउंट। क्योंकि यदि आप कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, पहली चीज आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, दूसरा आपका ऐड खाली फेसबुक में चलेगा, लिंक्डइन पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा। तो आपको ये चीजें को ध्यान रखना है कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक होना चाहिए और दोनों सेलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए सेम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऐड जो यूजर्स को दिखता है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिएटिव्स होना चाहिए, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। तो अब इसके लिए हमें हो सकता है कि हम एज अ बिजनेस ओनर हमको तो वो स्किल्स नहीं आती, हमें इमेज बनाना नहीं आता, वीडियो बनाना नहीं आता। ठीक है, यदि आप फ्रीलांसर और आप उस फील्ड में हो तो मे बी शायद आप कर लोगे, या डिजिटल मार्केटर हो तो आपके पास टीम होती है। लेकिन चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है इमेज बनाने में, वीडियो के लिए वो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकता है, बहुत सारे टूल्स है जिसको यूज करके आप वीडियो बना सकते हो। वो उतना इफेक्टिव अभी नहीं होता क्योंकि आपको पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, कोई भी फ्री वर्जन आपको उतना इफेक्टिवली जैसा आपको चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो सारा एड आपको रन करना आता है, लेकिन खाली जो एड क्रिएटिव्स है जो यूजर्स को दिखता है उसके लिए आप 500-600 रुपए स्पेंड करके जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनसे आप वीडियो या इमेजेस बनवा सकते हो। लेकिन उतना भी आपको खर्च नहीं करना है और आपको इमेज एड से स्टार्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे चैट जीपीटी में आपने इतना सारा बोला तो उसको पता है कि मुझे कैसे ऐड रन करना है, मतलब किसके लिए ऐड बनाना है, क्या है। तो यहाँ पे वो लास्ट में आपको पूछता है क्या आपको ऐड क्रिएटिव्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपको ऐड क्रिएटिव्स प्रोवाइड करेगा।
अब क्योंकि हम लीड फॉर्म पे जा रहे हैं तो वो आपको लीड फॉर्म भी बताएगा कि आपका कैसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है, ये अपने हिसाब से एड क्रिएटिव्स मतलब कंटेंट बता रहा है, हेडिंग क्या होना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट जो वहां पे हम डालते हैं वो सारी चीज बता रहे हैं, ये हम यूज करेंगे। उसके बाद आपका इंस्टेंट फॉर्म, तो हम उसको फॉर्म बनाने भी बोलेंगे, तो ये रहा वो फॉर्म बना रहा है यहाँ पे, कैसा इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है। रिटारगेटिंग वगैरह सारा चीज वो कर रहा है, रिमार्केटिंग अलग चीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट ये सारा चीज बता रहा है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया या ऑलरेडी आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, तो पहले क्या होता था, हमको सोचना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, लेकिन अब ये बहुत सारा आइडिया बैठे बैठे दे देता है। तो ऐसा नहीं कि हम 100% इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमको यहाँ से आइडिया मिलता है, इसको हम एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, एड रन करते हैं। बट एज अ फ्रेशर जो कोई पहली बार कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत सही है, आपको कोई मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, एजेंसी को हायर नहीं करना पड़ेगा, जो अमाउंट आप एजेंसी को देते हो उस अमाउंट को और एक्स्ट्रा फेसबुक में डाल के ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको बोला तो ये आपको बना के दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि हमको डिजाइन चाहिए, क्रिएटिव्स इमेज चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यूज इमेज, हमको इमेज चाहिए, तो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, सबसे पहले डाल देते हैं क्रिएट एड इमेज फॉर दिस एड्स, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलता हूँ क्या, एक लोगो डाल देता हूँ, जैसे मैंने वहां पे बोला कि उस लोगो को यूज करके बनाया, तो मैंने एक पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, अविनाश ग्रुप रायपुर का एक नामी बिल्ड रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। इसको एज अ लोगो यूज करो, और जो मैंने वहां से कॉपी किया था प्रॉम्प्ट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। क्या बोला उसको मैंने, यूज दिस इमेज फॉर लोगो एंड अदर आर गिवन बिलो, जहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैंने डाल दिया, बिल्डर का नाम डाल दिया, लोकेशन डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपके लिए इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो बेसिक चीजें यहाँ पे डालता है, अगेन पूरा वीडियो स्क्रिप्ट वगैरह डालता है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो हम उसको लास्ट में क्या बोलेंगे, क्रिएट इमेज। तो ये सारा आपको बताएगा ना, एड करोजल इमेज आप बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म हो गया, ये सारा चीज। अब जैसे आप उसको इमेज क्रिएट करने के लिए बोलोगे तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इमेज क्रिएट करते हैं, कंटेंट यहाँ से रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है जनरेटिंग इमेज, दिख रहा है, प्रोसेसिंग इमेजेस, ये जनरली देखा जाए तो 4 से 5 मिनट कभी कभी ले लेता है। यदि आप इसी का ऐप यूज कर रहे हो तो डेस्कटॉप वर्जन से फास्ट ऐप में आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि उसने इमेज क्रिएट कर दिया, तो उसने एक अच्छा खासा इमेज मेरे को ये बना के दे दिया, दिख रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले से रखा था ताकि दिक्कत ना है। तो यहाँ पे उसको उसने एक अच्छा से इमेज बना के दे दिया है, जो हमने लोगो बोला था वो लोगो आपको डाल दिया है, पीछे बिल्डिंग का बैकग्राउंड दे दिया है, एक अच्छा सा हुक लाइन उसने दे दिया है, 2 and 3 BHK हमने जो बोला था, ये सारा चीज उसने बना के दे दिया है। आप इसको क्या करो, सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये रहा, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये आपका डाउनलोड हो गया। अब यही चीज आप ग्राफिक डिजाइनर से बनाने जाओगे तो कहीं ना कहीं 300 से 400 रुपए ले लेगा। अब आप सोचो, बिना कोई स्किल्स मैं चैट जीपीटी को सिर्फ सही तरीके से यदि प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है, या आप कोई रेफरेंस इमेज भी उसको दोगे, तो वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से इमेज बना के दे देगा, और ये इमेज हम एड कॉपी में यूज कर सकते हैं। तो हम चाहे तो मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं, जो हम अलग अलग एड कॉपी में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इमेज हो गया, अभी के लिए मैं ये इमेज आपको यूज करके दिखाता हूँ। सिंगल इमेज एंड वीडियो में आना है, आपके पास इससे अच्छा है, आपके पास स्किल्स है, तो आप वहां से भी इमेज बना के यूज कर सकते हो या वीडियो डाल सकते हो। अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने जो चैट जीपीटी से बनाया वो मेरे को डालना है, राइट। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है क्या, मल्टीपल एडवर्टाइजर, इसको हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। इसको क्यों सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको टिक करते हो तो फेसबुक क्या करता है, आप जिस कैटेगरी के लिए एड रन कर रहे हो उस कैटेगरी में यदि कोई और कॉम्पिटिटर है जो एड रन कर रहा है, ठीक है, तो उस एड से यदि कोई यूजर इंगेज होता है तो फेसबुक को पता चलता है कि ये यूजर है जो इससे इंगेज हो रहा है, और आप भी सेम कैटेगरी का एड रन कर रहे हो, तो चांसेस है कि वो आपके एड में भी इंगेज हो। तो वो आपको क्या करेगा, आपका भी ऐड उसको दिखाएगा, जिससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा चांसेस है, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे, अब आपको बोलता है फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जो यूजर्स को दिखेगा, जैसे ही कोई ऐड में क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट इंक्वायरी फॉर्म पे आता हूँ, क्योंकि हमने लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है और इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट किया था, इसीलिए आपके पास यहाँ पे फॉर्म आएगा। अदरवाइज आप यदि वेबसाइट सेलेक्ट किए रहता है एज अ कन्वर्जन, तो आपको वेबसाइट का यूआरएल डालने का ऑप्शन आता है,
ठीक है। तो जैसे ही आपको इंक्वायरी फॉर्म बनाना है, ये फ्री होता है, इसके लिए फेसबुक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरली जो भी आपको फॉर्म का नाम डालना है, ताकि दोबारा कभी आपको यूज करना है तो कर सकते हो, ये किसी को दिखता नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया क्या, FB एड्स फॉर रियल स्टेट स्टेट डेमो फॉर्म। ठीक है। नीचे अब आपके पास तीन ऑप्शन दिख रहा है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे कोई यूजर आपके ऐड में क्लिक करेगा, उसका डेटा ऑटो फैच हो जाएगा और फॉर्म इंस्टेंट फिल हो जाएगा, एक सिंगल क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मतलब उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हायर इंटेंट का मतलब होता है कि जैसे ही वो आपके ऐड में क्लिक करेगा, आपका फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म ओपन होने के बाद फेसबुक के पास क्योंकि उसका डेटा होता है, तो वो डेटा अगेन ऑटो फिल हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है तो वो मैनुअली टाइप करेगा या सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद जैसे वो सबमिट करने जाएगा, तो एक बार उसको रिव्यू का स्क्रीन आएगा, रिव्यू इन द सेंस कि वो ये सारा डेटा सबमिट कर रहा है। तो यदि उसको लगता है कि हाँ सारा इन्फॉर्मेशन ओके, मुझे सबमिट करना है, तब वो सबमिट करेगा। तो सेकंड सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका डेटा सबमिट होगा। मतलब यहाँ पे जैसे ही उसके पास एक रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है और कोई यूजर रिव्यू करने के बाद भी फॉर्म सबमिट कर रहा है, मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा क्वालिटी लीड है कंपेयर टू अदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, मोर वॉल्यूम में कई बार लोग चेक करने जाते हैं और एक सिंगल क्लिक करते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फिर जब हम बाद में कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो बस चेक कर रहा था या मैंने नहीं किया। तो फेक लीड भी आने का चांसेस होता है। तो बेटर है कि आप हायर इंटेंट पे चले जाए। और आप और ज्यादा जाना चाहते हो तो रिच क्रिएटिव्स में जा सकते हो, जहां पे आप अपने बिजनेस की और भी डिटेल्स, फोटोज, बाकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बट बेटर है कि सारा चीज आप ऐड में ही बता दोगे तो यूजर इंक्वायरी ही नहीं करेगा। तो एटलीस्ट उसको उतनी चीज बताओ जिससे वो अट्रैक्ट हो, जो इंक्वायरी करे, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो आप डायरेक्ट बात करो, ताकि आपके पास उसका कॉन्टेक्ट डिटेल हो, बाद में फॉलोअप लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो हम हायर इंटेंट पे जाएंगे ताकि यूजर रिव्यू करके सबमिट करे तो थोड़ा सा क्वालिटी लीड आए। उसके बाद आपके पास एक नया फीचर है जो पहले नहीं था, ये अभी एक महीने पहले ही आया हुआ है। क्या है इसमें, फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी। अब इसको यदि ऑन रखोगे तो क्या होगा कि फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब जितने भी यूजर है, हर यूजर के हिसाब से फेसबुक क्या करता है, जो हम एड फॉर्म बनाते हैं, मतलब जो ये मेटा में लीड फॉर्म बनाते हो, जो भी क्वेश्चन आप डालते हो वो अलग अलग यूजर के हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से, ताकि आपको ज्यादा इंक्वायरी मिले। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरे को मैनुअली करना है सारा चीज, तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। बट बेटर है कि आप ऑप्टिमाइज रखो, ताकि फेसबुक अपने हिसाब से, क्योंकि फेसबुक को सामने वाले पर्सन का बिहेवियर पता है कि वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, किस पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि आप ऑप्टिमाइज रखो, ताकि आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी लीड मिले। राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आओगे तब आपको बोलता है हेडलाइन। किसकी हेडलाइन, फॉर्म की हेडलाइन, लीड फॉर्म की हेडलाइन। तो अब ऐसे कैची लाइन यहाँ पे लिखो जिससे वो मतलब इंटरेस्टेड और अट्रैक्ट हो जाए। तो हमने जो यहाँ पे किया हुआ यही हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए ये रहा जिसमें हम कर रहे थे, ये देखो इसने इमेज बना दिया, दिख रहा है, दूसरा इमेज उसने बना के दिया। ठीक है। ये एक अच्छा सा बिल्डिंग, अविनाश कैपिटल मुवा, स्टार्टिंग फ्रॉम ये। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा इनपुट दोगे, जितना अच्छे से आप प्रॉम्प्ट दोगे, उतना अच्छा वो इमेज बना के देगा। बट चलो हमने अभी पुराना इमेज डाउनलोड कर लिया, वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है। अब फॉर्म, जो इंक्वायरी फॉर्म है उसका हेडलाइन, गिव मी 2 to 3 attractive headline with description for लीड फॉर्म। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐड में आते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद हेडिंग 2 and 3 BHK अपार्टमेंट, ये मैंने डाल दिया कॉपी। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको डेटा पूछता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसने जो फॉर्म का सजेशन दिया है, इस फॉर्म में उसने आपको बना के दिया। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया। आप अपने हिसाब से डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे हम बिना किसी नॉलेज, बिना किसी कंटेंट राइटिंग के हम भी काम कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके। तो ये मैंने डाल दिया। अब बाय डिफॉल्ट नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर उसने दिया हुआ है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ गया। आपको और ऐड करना है तो ऐड कैटेगरी में जाओ, कॉन्टेक्ट फिल सिटी की, वो कौन सी सिटी से है। आप कोशिश करोगे जब भी आप लीड जनरेशन के लिए ऐड रन करो तो एकदम ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे न लो, जिससे वो, उसको ये ना लगे कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, देना सही है नहीं है, वो कहीं फॉर्म फिलअप करना ही ना बंद कर दे। ठीक है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लो जितने में आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो।
आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शनल रख सकते हो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो ईमेल आईडी, फोन नंबर, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऑप्शनल रखेंगे और वो फोन नंबर नहीं देगा तो फिर हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए हम उसको ऑप्शनल नहीं रखेंगे। बट आपका ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसको टिक कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, यदि आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो कभी भी लीड फॉर्म में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन खाली मत लेना। इन्फॉर्मेशन के साथ एक आध क्वेश्चन डालो, जिसके यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है ऐड क्वेश्चन का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आता हूँ, ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन जरूर डालो कि वो कौन से एरिया में प्लान कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कितना बजट देख रहा है, या जो भी XYZ आपको क्वेश्चन लगता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे आता हूँ, बट अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद ही चैट जीपीटी को बोलता हूँ, क्या सजेस्ट मी दी राइट क्वेश्चन फॉर लीड फॉर्म सो दैट आई कैन गेट मोर क्वालिटी लीड, क्वालिटी लीड। ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहा है, आपको एक आध क्वेश्चन सजेस्ट करके देगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फिल्टर, ये तो हो गया आपका ये प्रेफरेंस टाइप। यस, क्योंकि हम 2 and 3 BHK डाल रहे हैं। बजट रेंज यहाँ पे डाल दिया, तो बजट पूछने से अच्छा हम ये डालते हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय। ठीक है, या प्रिफर्ड साइट विजिट, इन पर्सनल, वर्चुअल, जैसा भी है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमको ये पता ही नहीं था कि ये सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, या हमको क्लिक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिफर्ड BHK टाइप डाल देते हैं, कॉपी, ऐड में आते हैं, प्रेफर्ड BHK टाइप हमारे पास अभी क्या है 2 BHK, तो मैं डाल देता हूँ 2 BHK एंड 3 BHK। ठीक है, नीचे आते हैं, ऐड मोर क्वेश्चन, यदि आपको ज्यादा डालना है तो मेरे को सही लग रहा है ये। ठीक है, व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय, या फिर प्रिफर्ड साइट विजिट। ठीक है, डायरेक्ट उसको कन्वर्जन के लिए बोलूंगा तो थोड़ा ऑड लगेगा, तो ये मैंने डाल दिया, ये डाल दिया। अब ऑप्शन में हमने डाल दिया इन पर्सनल मिलना चाहता है, या वर्चुअल टूल करना चाहता है। ये सब क्यों, जिससे समझ में आता है कि हाँ वो बंदा इंटरेस्टेड है या खाली टाइम पास कर रहा है। ठीक है, आपको और ऑप्शन चाहिए तो प्लस में क्लिक करो, कम चाहिए तो माइनस कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो आपको प्रीव्यू में दिखाएगा कि जैसे ही कोई आपके ऐड में क्लिक करेगा, ये फॉर्म ओपन होगा, इसमें हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दिखेगा, क्वेश्चन आएगा जिसका मल्टीपल चॉइस आपने बोला तो ये आएगा, नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये इंक्वायरी जो भी आपने पूछी थी वो डेटा आएगा। जैसे ही कोई सबमिट करेगा तो रिव्यू का स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिर रिव्यू का स्क्रीन आएगा। रिव्यू के स्क्रीन के बाद आपको प्राइमरी ये प्राइवेसी पॉलिसी। अब फेसबुक बोलता है कि यदि आप लीड जनरेशन का कैंपेन रन कर रहे हो तो आप क्या करो, आप अपने वेबसाइट में जो प्राइवेसी पॉलिसी उसका यूआरएल डालो, ताकि कोई यूजर ये देखना चाहता है कि आपके बिजनेस का टर्म्स कंडीशन क्या है, ताकि उसको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो वो क्लिक करके देख सकता है। ठीक है, हालांकि बाय डिफॉल्ट फेसबुक का टर्म्स कंडीशन होता है वो देख सकता है, लेकिन साथ में आपका भी यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख रहा है व्यू सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी। तो यदि आपके पास ये नहीं है तो आप लीड जनरेशन का कैंपेन रन नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप काम चलाने का, हालांकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट काम चलाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आपके फेसबुक पेज का लिंक या इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, वो भी आप वहां पे डालोगे तो वो काम चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, बट बेटर है कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है तो उसका यूआरएल डालो, बट नहीं है तो काम चलाने के लिए भी आप फेसबुक पेज का यूआरएल या इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल सकते हो। बट कोई भी ऐसा यूआरएल जो वैलिड नहीं है वो डालोगे तो प्रॉब्लम है, किसी और का डालोगे तो भी दिक्कत है। तो बेटर है कि आप अपने ही फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल डाल दो। ठीक है, टेक्स्ट लिंक में जो लिखा है वो एज इट इज रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो रिव्यू स्क्रीन जो दिखा रहा था इसमें कुछ करना नहीं है। फाइनली थैंक यू स्क्रीन। यदि कोई यूजर यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब कि उसने इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दिया है और वो डेटा आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थैंक यू स्क्रीन में जो भी आपको डालना है, तो अगेन यहाँ पे हम आते हैं, थैंक यू मैसेज इसने आपके लिए बनाया था, यही थैंक यू मैसेज हम क्या करते हैं, उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट हो गया, अब आप क्या चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट में चला जाए, तो गो टू वेबसाइट सेलेक्ट करो और नीचे वेबसाइट का यूआरएल डाल दो जिसमें आपके उस प्रोजेक्ट की डिटेल है। ठीक है, आप ब्राउजर उसको डाउनलोड कराना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करो और जो भी आपका ब्राउजर है वो अपलोड कर दो और डाउनलोड, तो वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, या ब्राउजर अभी आप नहीं भेजना चाहते, कॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप आपका जो भी कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करो, आपका फोन नंबर डाल दो जो भी फोन नंबर है, कॉल टू एक्शन बटन जो भी आपको रखना है वो,
तो इससे क्या होगा, जब भी कोई क्लिक करेगा तो इस नंबर पे कॉल आ जाएगा। और यदि कोई आप प्रमोशनल ऑफर देना चाहते हो या वो रिडीम करना चाहता है तो वो उसका कोई स्पेसिफिक यूआरएल है तो वो डाल के भी आप काम कर सकते हो। तो अभी यदि मेरे पास कोई वेबसाइट और ये सब नहीं है तो बेटर है कि मैं क्या करूंगा, मैं कॉल वाला ऑप्शन रखूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्रिएट, जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपका ये इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये सब चीज हमने कर लिया। अब जो ऐड हमको दिखाना है वो अपलोड हमने किया नहीं था तो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आप इमेज और वीडियो जो भी है वो अपलोड कर दो। यहाँ पे मैं आता हूँ, अपलोड, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये सब एज इट इज रखो। नेक्स्ट, जो भी प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है वो डाल दो यहाँ पे। तो हमारे पास चैट जीपीटी ने हमको दिया था प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कॉपी, ये रहा, दिख रहा है ये ऐड कॉपी है। हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो रख सकते हो या तो ये भी डाल सकते हो। तो अभी हमने इसी को डाल दिया। हेडिंग, यहाँ पे आते हैं, ये हमने हेडलाइन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये मैंने डाल दिया। अब ये तभी डालना जब आप उतना ऑफर दे सकते हो, अदरवाइज इस टाइप से डालने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ अप्लाई नाउ, ऑप्टिमाइज, डन। तो ये आपका इमेज रेडी हो गया। कितने प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया, हमने वहां पे डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो वो आपका रिव्यू में जाएगा। ये रहा, पब्लिश हो गया, रिव्यू में जाएगा। रिव्यू होने के बाद सब चीज यदि ओके होगा तो आपका एड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यदि पहली बार कर रहे हो तो जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, मेरा तो ये डैशबोर्ड आ गया, आपके सामने ये नहीं आएगा। आपके सामने क्या आएगा, वो पेमेंट का पेज ओपन करेगा जहां पे आप अपना बिजनेस का नाम, एड्रेस, बेसिक चीजें डालोगे। जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट करोगे, उसके बाद ये रिव्यू में जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कभी किया हुआ है इस अकाउंट से, इसलिए मेरे को डायरेक्ट आगे आ गया है और इस एड अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप फेसबुक में इजीली एड रन कर सकते। तो होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आप भी अपने बिजनेस के लिए, फ्रीलांसिंग यदि आप कर रहे हो तो अपने फ्रीलांसर बिजनेस के लिए, या आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, किसी क्लाइंट के लिए करना चाहते हो तो भी आप एड रन कर सकते हो। जब भी आप एड रन करोगे और कहीं कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। एंड यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है कि और इसका जो एडवांस वर्जन है कि रीमार्केटिंग क्या होती है, लुकल एक ऑडियंस क्या होता है, जो वहां पे ऑप्शंस आया था कि फेसबुक एड्स प्रॉपर तरीके से किस तरीके से रन किया था, एडवांस वर्जन क्या होता है, ताकि और ज्यादा रिजल्ट आए, कम बजट में हम ज्यादा आरओआई निकाल पाए, क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट ला के दे पाए। तो आप कमेंट में इंटरेस्टेड डाल देना। यदि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि फेसबुक के ऊपर एक डिटेल वर्जन बनाऊं जिसमें आप लोगों के हर एक छोटे से छोटे डाउट्स को क्लियर करूं, या फिर पॉसिबल होगा तो एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स उस वर्कशॉप में लाइव क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।